देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम महेश है और ये घटना मेरे साथ आज से लगभग 2 साल पहले घटी थी, यानी कि साल 2019 में। उस वक्त जब मैं किसी काम के लिए अपनी गाड़ी लेकर राजस्थान के लिए रवाना हुआ था। मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन राजस्थान में मेरी जन्मभूमि भी है, इसलिए मैं राजस्थान के लिए निकल पड़ा। शाम का समय था, चारों ओर धीरे धीरे अंधेरा अपनी छाँव को बिछाने लगा। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और गांव जाने से पहले मैंने ये बात अपनी मम्मी और पापा को भी बताई, मगर मेरी मम्मी और पापा मेरी बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। पता नहीं क्यों जब भी मैं गांव में जाने की कोशिश करता तब वह लोग मुझे कोई ना कोई बहाना देकर रोक देते, लेकिन इस बार मैं रुकने वालों में से नहीं था। इस बार मेरी जिद्दी के सामने मेरे घर वालों को झुकना ही पड़ा और साथ ही मेरे घर वालों ने कुछ शर्तें भी मेरे सामने रखी, जैसे कि मैं गांव में नहीं घूमूंगा, मैं गांव में ही ऐसे किसी भी हाईवे पर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा जिसके अंदर लोगों को कुछ गलतफहमी हो। मैंने भी घर वालों की सारी बातों को मंजूर कर लिया। उसके बाद मैं अपने दोस्त अजय के साथ निकल पड़ा। रात का वक्त भी हो गया था, चारों ओर अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था। उसी बीच मैं और मेरा दोस्त अजय, हम दोनों उस गांव में दाखिल हुए जिस गांव में मेरा जन्म हुआ था। वहां जाकर मुझे एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। वो कहते हैं ना, जन्मभूमि अपने स्वर्ग से कम नहीं होती। जैसा कि पापा ने मुझे कहा था कि तुम अपने बलराम अंकल के घर पर रुक जाना। इस गांव में आए मुझे 3 साल बीत गए, तो मैं अब भूल चुका था कि बलराम काका का घर कहाँ पर होगा। फिर मैंने वहीं से जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। फिर हमें पता चला कि उनका घर, जो कि खेती की तरफ पड़ता है, लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने अपनी गाड़ी को उसी तरफ रवाना किया। मुझे क्या पता था कि उनका घर सुनसान जंगलों और झाड़ियों की तरफ पड़ता है। चारों तरफ केवल और केवल सन्नाटा पसरा हुआ था और ऊपर से ठंड का माहौल भी था। मैं और मेरा दोस्त गाड़ी में बैठे हुए थे तो इतनी ज़्यादा ठंड महसूस नहीं हुई, लेकिन फिर जब हम लोगों ने सामने की तरफ केवल और केवल जंगल को देखा तो मैंने गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगाया, क्योंकि अब आगे का रास्ता पूरे तरीके से ब्लॉक हो चुका था। फिर मैंने फ़ोन करके पूछा तो मुझे पता चला कि अभी हमें यहाँ से वापस मुड़ना होगा और फिर कहीं जाकर 3 किलोमीटर आगे रास्ता पड़ेगा। यह सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा तो आने लगा, लेकिन बाद में मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और गाड़ी को वापस टर्न किया। जब मैं गाड़ी को पीछे की तरफ घुमाने लगा तभी मेरी नज़र एक पेड़ पर पड़ी। वह बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था और उसके हिलने की गति इस तरह से थी मानो बहुत ही ज़ोर की हवाएं चल रही हों, लेकिन उस वक्त हवा का एक भी झोंका नहीं था। लेकिन फिर मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और गाड़ी को पीछे की तरफ मोड़ने लगा। मैं वहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर उस जंगली रास्ते से निकलने लगा। फिर मैंने देखा कि जो पेड़ कुछ देर पहले बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हिल रहा था, अब उस पेड़ के जस्ट ऊपर मुझे कोई बैठा हुआ दिखाई देने लगा। पहले तो मैंने उसके ऊपर अपनी नज़र ठीक से नहीं डाली, लेकिन अचानक से हमारी गाड़ी झटका खाकर बंद हो गई। फिर जब मैंने अपनी नज़र उस पेड़ की तरफ डाली तो मैंने देखा कि उस पेड़ पर लाल लाल कपड़ों में कोई औरत बैठी हुई थी। उस औरत का हाथ नीचे लटका हुआ था। उसका शरीर थोड़ा डरावना सा था, लेकिन एक औरत का इस तरह से पेड़ पर बैठना कोई छोटी बात तो नहीं थी। मैं तुरंत ही इस बात को अपने दोस्त अजय को शेयर करने ही वाला था कि अचानक से मैंने देखा कि वह औरत वहाँ से गायब हो गई। मैं तो एक पल के लिए हैरान सा रह गया। बाद में मैंने भी इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अजय को इस बात के बारे में बताने लगा। अजय ने मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं माना। उसे लगा कि मैं उसके साथ कोई मजाक कर रहा हूँ। मुझे पता था कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, और जब वह मेरी बात नहीं माना तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा कोई वहम होगा। अभी मैं वापस अपनी गाड़ी में बैठ गया, लेकिन तभी अजय ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा था। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं उसकी तरफ भाग कर गया। तभी मैंने देखा कि अब वह काफ़ी डरा हुआ था। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। जब मैंने इसके पीछे का कारण पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसने एक पेड़ पर एक फटी हुई आँख की बुढ़िया देखी। उस बूढ़ी औरत जिसके दांत बाहर निकले हुए थे, उसका पूरा शरीर बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था।
जब मैंने अपनी नज़र उस बरगद के पेड़ पर दौड़ाई तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र ही नहीं आया। फिर मुझे लगा कि शायद इस जगह पर कुछ तो गड़बड़ है। बार बार ये छोटे छोटे डरावने हादसे एक बेहद खतरनाक और दिल दहला देने वाले हादसे की तरफ भी इशारा कर सकते थे। मैंने अपने दोस्त को तुरंत ही गाड़ी में बैठने का इशारा किया और हम लोग वहाँ से निकलना तो चाहते थे, लेकिन हमारी गाड़ी वहीं एकदम से बंद पड़ गई। फिर जब हमने उतरकर हमारी गाड़ी को चेक किया तो भी हमें उसके अंदर ऐसी कोई भी बीमारी नहीं मिली जिसे हम लोग ठीक कर सकें। फिर हम थक हार कर गाड़ी के अंदर ही बैठ गए, लेकिन हमने देखा कि गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी। ये देखकर तो हम हैरान रह गए, क्योंकि बाहर सर्दियों का बहुत ही भयानक मौसम चल रहा था। फिर तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि इस जगह पर कुछ ऐसी बड़ी गड़बड़ है जिसे समझ पाना एक आम इंसान की बस की बात नहीं। फिर जब मैंने अपनी गाड़ी के कांच में देखा तो मानो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मैंने देखा कि वह औरत जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे उसकी शक्ल बहुत ही डरावनी लग रही थी। मैं उसे देखने के बाद एक पल के लिए बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसका इतना खौफनाक चेहरा देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मेरा शरीर मानो कांप उठा हो। मेरा दोस्त अजय भी पूरा अंदर तक हिल चुका था और फिर वह औरत अचानक ही अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी थी। वह अपने मुंह से सियार के रोने की आवाज़ निकाल रही थी, जो कि सुनने में बहुत ही भयानक और डरावनी लग रही थी। मेरा दोस्त जो अंदर से हिल चुका था और अब हम दोनों ने गाड़ी के कांच बंद कर लिए और चारों तरफ से गाड़ी को ढक लिया और फिर गाड़ी के अंदर आराम से बैठ गए। लेकिन डर और खौफ का माहौल अब भी बना हुआ था। इसी बीच हमने देखा कि सामने की तरफ से एक चमगादड़ का झुंड बहुत ही तेजी से हमारी तरफ आने लगा। उसे देखकर हमें तो अब बहुत ही ज़्यादा घबराहट महसूस हुई, क्योंकि वह झुंड सीधा हमारी तरफ ही आ रहा था। उस ग्रुप के अंदर ऐसे कई सारे चमगादड़ थे जिनका चेहरा भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर अचानक से हमारी गाड़ी के ऊपर कुछ बहुत ही तेज गति से गिरा, जिस वजह से गाड़ी के ऊपर बहुत ही जोर का एक धमाका हमें हमारे कानों में सुनाई दिया। उस धमाके को सुनने की वजह से हमारे कानों में जोर जोर से कुछ बजने लगा और फिर हमारी आंखें बंद हो गईं। फिर जब हमने अपनी आंखें खोली तो हमने देखा कि हमारी गाड़ी के ऊपर एक पेड़ की शाखा टंगी हुई थी। वो पेड़ हमारी गाड़ी के ऊपर टंग गया था। इस वजह से गाड़ी के अंदर मोच आ गई और वह मोच हमारी गाड़ी पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक से हमारी गाड़ी पर जोर जोर से उछलने की आवाज़ हमें सुनाई देने लगी। इस बात को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई आदमी हमारी गाड़ी के ऊपर जोर जोर से उछल रहा हो। फिर जब मैं सीधा नीचे उतरने लगा तो मैंने देखा कि बाहर की तरफ मेरा दोस्त खड़ा हुआ मुझे नज़र आ रहा था। फिर मैंने अपनी निगाहें पीछे की तरफ मारी तो मैंने पाया कि मेरा दोस्त मेरे पीछे बैठा हुआ था। अब मेरे तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि मेरा दोस्त मेरे पीछे बैठा हुआ काफ़ी डरा और सहमा सीट से चिपक कर बैठा हुआ था। फिर जो बाहर की तरफ खड़ा था वो कौन था? फिर जब मैंने एक बार फिर बाहर की तरफ का नज़ारा देखा तो अब वहाँ पर दूर दूर तक केवल और केवल सन्नाटे के अलावा कोई भी नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन फिर जब मैंने अपनी कार के सामने देखा तो मेरे रोंगटे एकदम से खड़े हो गए, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि वही औरत जो कुछ देर पहले हमें एक पेड़ पर नज़र आ रही थी, अब वही हमारी गाड़ी पर खतरनाक अंदाज में बैठी हुई थी। अब मैं उसका वो रूप आसानी से देख पा रहा था। उसके हाथ के नाखून जो काफ़ी लंबे लंबे थे और अचानक से वह एकदम से पीछे पलट गई। अब उसका चेहरा देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना और भयानक लग रहा था। उसके चेहरे के ऊपर काले काले बाल थे जो खून से लथपथ थे। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी किसी आदमी को अपना शिकार बनाया है। फिर जब मेरी नज़रें मेरे दोस्त पर पड़ी तो मानो मेरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा, क्योंकि मैंने देखा कि अब मेरा दोस्त वहाँ पर था ही नहीं। और फिर जब मेरी नज़रें बाहर की तरफ पड़ी तो मेरा दोस्त सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वह बेहोश हो चुका है। फिर मैंने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। और फिर जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त सड़क के बीचों बीच अभी भी पड़ा हुआ था। तभी मैंने तुरंत ही अपने गांव के काका को फ़ोन लगाया और उन्हें पूरी बात बताई,
तब जाकर उन्होंने बताया कि जिस जगह पर अभी हम खड़े थे वह कोई सामान्य जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसी बस्ती है जहाँ पर शमशान घाट बना हुआ है। फिर जब मैंने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई तो वहाँ पर मुझे सच में एक शमशान घाट दिखा। उन लोगों ने मुझे कहा कि तुम बस किसी तरह वहाँ पर बच के रहो। जिस प्रकार से काका ने बताया था, मैंने उसी जगह पर भगवान जी का नाम लेना शुरू कर दिया था और मैं कुछ देर तक अपने दोस्त के साथ वहीं पर बैठा रहा। फिर मुझे बहुत सारे लोगों की चीखने और चिल्लाने की, भागने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। फिर अचानक से मैंने देखा कि काका गांव के कुछ लोगों को लेकर मेरे करीब आ गए हैं। पहले तो उन्होंने मेरे दोस्त को संभाला और उन्हें लेकर वह गांव के अस्पताल में पहुंचे। मैं भी उसके साथ पहुंच गया। मेरे दोस्त की हालत में अब सुधार आने लगा। फिर सुबह तक वह काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। फिर मैंने उस गांव में एक पल भी रुकना ठीक नहीं समझा और मैं तुरंत उस गांव से निकल गया। मेरे दोस्त की गर्दन पर आज भी वह 2 निशान बने हुए हैं। शायद वह निशान उस भयानक डैन के दांतों के हैं जिसने उसके गर्दन के अंदर घुसा दिए थे। लेकिन दोस्तों, आज तक मैं उस गांव के अंदर नहीं गया। भले ही वह मेरी जन्मभूमि है, मगर अब मेरा मन इतना मजबूत नहीं है कि उस गांव में दाखिल होने का मैं साहस कर सकूं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।